हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में जो है भाग 1 अनुच्छेद 1 से और 4 तक उसमें बताया गया था। आज जो क्लास रहेगी वो तुम्हारे जो नए नए राज्यों का गठन हुआ था वो कैसे हुआ था और कौन कौन सी कमेटी या समिति उसके लिए बनाई गई थी। नए राज्यों के गठन के लिए मतलब कब कब नए राज्यों का गठन हुआ था, नए राज्य आए थे और कौन कौन सी वो समितियां या कमीशंस रहे थे, उनके ऊपर आज बात करेंगे। नए राज्यों का गठन कब कब हुआ था और कैसे कैसे नए नए राज्य जो है आते गए थे। तो इसमें जो सबसे पहले कौन सी कमेटी बनाई गई थी नए राज्यों के गठन के लिए? सबसे पहले बनाया गया था धर आयोग। धर आयोग, ये जो धर आयोग था इसका गठन जून 1948 में हुआ था और इसका जो प्रतिवेदन आया था जिसको आप रिपोर्ट बोलते हैं, ये रिपोर्ट इसने दी थी दिसंबर 1948 में। इसे बताना था कि जो नए राज्यों का गठन करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात इसको बतानी थी। ये धर आयोग का जो है कमेटी सबसे पहले बनाई थी, सबसे पहले जो ये आयोग बनाया था धर आयोग। ये जो धर आयोग बनाया गया था ये उन्होंने अपने ही नाम पर बनाया था। ये जो थे ये न्यायाधीश थे, न्यायाधीश। ये रिटायर्ड न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसको बताना था कि जो नए राज्यों का गठन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले ये कमीशन बनाया गया था, धर आयोग गठन हुआ था इसका जून 1948 में। और जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी कब? दिसंबर 1948 में। इसको बताना था कि जो नए राज्यों का गठन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और ये जो किया था ये तुम्हारा इन्होंने रिपोर्ट में बताया था। जब रिपोर्ट दी थी तो रिपोर्ट में इन्होंने बताया था सरकार को कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन ठीक नहीं है। इसने मना कर दिया कि नए राज्यों के गठन के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहला आयोग बनाया गया था धर आयोग। ये उन्होंने अपने ही नाम पर बनाया था। ये रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के।
गठन 1948 दिसंबर में प्रतिवेदन दिया था 1948 में, और उसने मना कर दिया कि नए राज्यों का गठन ठीक नहीं है। दूसरा जो कमीशन गठित हुआ था उसका नाम था, या जो कमेटी दूसरी बनी थी वो थी तुम्हारी जे वी पी, जेवीपी कमेटी। ये धर आयोग के बाद में गठित की गई थी। इसमें जो सदस्य थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू। दूसरे जो सदस्य थे इसमें वो थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे जो सदस्य थे इसमें वो थे तुम्हारे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये इसमें जो है सदस्य थे तीनों की तीनों, जेवीपी कमेटी। इसका जो गठन हुआ था, गठन इसका जो गठन हुआ था इसका जो गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, प्रतिवेदन जो दिया था इसने रिपोर्ट, वो 1949 में दी थी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था, इनको गठित किया गया था कि भाई नए राज्यों का गठन ठीक है या नहीं है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि नए राज्यों का गठन जो है कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। पहले वाले धर आयोग ने भी मना किया था, और जो ये नया गठित की गई थी जेवीपी कमेटी, इसने भी नए राज्यों के गठन के लिए मना कर दिया कि नए राज्यों का गठन ठीक नहीं है। रिपोर्ट में क्या बताया था इसने, रिपोर्ट में इसने बताया था, रिपोर्ट इन्होंने बताया कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मद्रास को काटकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने की जो मांग चल रही थी वो शुरू से ही चल रही थी। मद्रास को काटकर आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाना भाषा के आधार पर, ये सबसे पहली मांग थी। पहले धर आयोग ने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। दूसरा जेबीपी कमेटी आई थी, इसने भी मना कर दिया कि नए राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। जेबीपी कमेटी ने 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और जबकि नए राज्यों के गठन के लिए दिन प्रतिदिन रोज आंदोलन हो रहे थे कि नए राज्यों का गठन किया जाए किसी प्रांत से दूसरे प्रांत में काट करके, दोनों कमेटियों ने मना कर दिया कि नए राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा भाषा के आधार पर। जब 1949 में इसने रिपोर्ट दी, और 1949 से जब आंदोलन चलते रहे, 1950
52 आ गया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टू श्रीरामलू। पोट्टू श्रीरामलू वो मांग कर रहे थे कि मद्रास से काटकर आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया जाए। तो पोट्टू श्रीरामलू के द्वारा जो 56 दिन का हंगर स्ट्राइक किया गया था, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे आंध्रा के मांग के लिए। और जब 19 दिसंबर 19 दिसंबर और 1952 को 19 दिसंबर 1952 को पोट्टू श्री रामलू की मृत्यु हो गई थी। भूख हंगर स्ट्राइक पर वो थे, भूख हड़ताल पर थे। जब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाएगा। किस लिए, किस बात पर हामी भरी थी? जब व्यक्ति की उसकी मृत्यु हो गई थी, तब नेहरू गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नए राज्यों का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो गठन किया गया था वो मद्रास से काटकर नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो सबसे पहले मद्रास 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 से काट करके आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश मद्रास से काटकर सबसे पहला राज्य बनाया गया था भाषाई आधार पर। और ये जो बनाया गया था वो तुम्हारा 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को ये बनाया गया था। कौन सा? आंध्र प्रदेश मद्रास से काटकर। किसने अनाउंस किया था इसके लिए? नेहरू गवर्नमेंट ने अनाउंस जो किया था वो नेहरू गवर्नमेंट ने किया था। नए राज्य के लिए आंध्र प्रदेश के लिए किसने किया था? किसने किया था? नेहरू ने किया था, नेहरू गवर्नमेंट ने। पोटू श्री रामलू पोटू श्री रामलू। जब पोटू श्री रामलू ने हंगर स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल भूख हड़ताल तब नेहरू गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। इसके बाद में कब किया था? 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काट करके आंध्र प्रदेश को नया राज्य सबसे पहले बनाया गया था। और ये जो आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ये भाषाई आधार पर पहला राज्य था। भाषाई आधार पर पहला राज्य। भाषाई आधार पर पहला राज्य मद्रास से काट करके क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को। और पोट्टू श्री रामलू की मृत्यु कब हुई थी? डेथ, इसकी जो डेथ हुई थी, डेथ वो कब हुई थी? ये हुई थी 19 दिसंबर 1952 को। और इसके बाद में जब नेहरू गवर्नमेंट ने इसके बाद अनाउंस किया था
कि मद्रास से काटकर आंध्र प्रदेश को नया राज्य सबसे पहले बनाया जाएगा भाषाई आधार पर। तो ये तो हो गया सबसे पहला, मद्रास से काटकर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद में बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष जो थे इसके, वो थे फजल अली। फजल अली। और जो इसके दूसरे सदस्य थे, जिसका नाम एक तो था हृदय नाथ कुंजरू, एक तो ये हो गया, दूसरा हृदय या हृदय नाथ कुंजरू। और जो तीसरे थे वो थे के.एम. पनिक्कर। ये फजल अली आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? फजल अली। और दूसरे मेंबर कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे कौन से थे? के.एम. पनिक्कर। ये कौन से थे? ये तीसरे वाले थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसको बोलते हैं फजल अली आयोग। इसका जो गठन हुआ था, गठन जो इसका हुआ था वो 1953 में हुआ था। 1953 में। 1953 में। और जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1955 में। 1955 में। यानी कि नए राज्यों का गठन अब इससे आगे आगे किया जाएगा। इससे पहले जो गठन हो चुका है वो आंध्र प्रदेश का हो चुका है, पहला राज्य जो बना दिया गया था। अब इसने जो अपनी रिपोर्ट बताई थी, रिपोर्ट में कह दिया था कि भाई ठीक है, इससे आगे नए राज्यों का गठन अब किया जाएगा। ये होगा तुम्हारा राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद में अब होता है नए नए राज्यों का गठन। इसके बाद में कैसे कैसे जो है वो हुआ था। तो पहला राज्य हो गया आंध्रा। और दूसरा कौन सा है? वर्ष 1960 में, 1953 तक वो 53 में उसने गठन किया था और 55 में उसका रिपोर्ट आ गया था। तो इसके बाद में 1960 में, सबसे पहले 1960 में दो नए राज्यों का गठन किया गया। और वो कौन कौन से राज्य थे? 1960 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी को काट करके, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा था, तो बॉम्बे को काट करके दो नए, पहला तो था तुम्हारा, दो नए राज्य बनाए गए थे। तो जो पहला था वो था तुम्हारा कौन सा? गुजरात। गुजरात। और दूसरा जो था वो था महाराष्ट्र। गुजरात, दूसरा कौन सा था? महाराष्ट्र।
जो गुजराती बोलते थे वो गुजराती की तरफ कर दिए, और जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र की तरफ कर दिए थे। ये क्या भाषा बोलते थे, इनकी जो ये भाषा बोलते थे, गुजराती वाले भाषा, गुजराती एक साइड में और उधर मराठी वाले। पहला राज्य हो गया तुम्हारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। और दूसरा वाला कौन सा है, 1960 में किया गया था। कौन कौन से नए बनाए गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। कब, 1960 में। और इसके बाद तो फिर जो है एक के बाद एक दो, एक के बाद एक राज्यों का गठन करना स्टार्ट कर दिया। ये 3 राज्य अब तक बन चुके थे। उसके बाद जो बनाया गया था 1962 में। तीसरा 1962 में नागालैंड। 1962 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। कब आया था, 1962 में। गठन हुआ था 1962 में। गठन 1962 में। और जो संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया था, यानी कि फुल लागू था, ये था तुम्हारा संवैधानिक दर्जा। ये 1 फरवरी 1964 को दिया गया था। यानी कि नागालैंड राज्य अस्तित्व में आ चुका था। इसके बाद कौन सा था ये, 1962 में। इससे पहले 1960 में बॉम्बे को काट करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए थे। उससे पहले मद्रास को काटकर, यानी कि जो वर्तमान में तमिलनाडु है, मद्रास को काटकर आंध्रा भाषाई पहला राज्य बनाया गया था। इसे सब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चल रहा था। सबसे पहले कमेटी कौन सी आई थी, सबसे पहले आया था धर आयोग, उसने मना कर दिया। कौन था धर आयोग का अध्यक्ष, एस के धर। उसका जो अध्यक्ष था एस के धर, रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने या उसकी कमेटी ने मना कर दिया कि नए राज्यों का गठन ठीक नहीं है। उसके बाद आई थी कौन सी, जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। उसने मना कर दिया कि नए राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। वो गठन कब हुई थी, 1948 में। और रिपोर्ट कब आई थी, 1949 में। और एस के धरवाली कब गठित हुई थी, जून 1948 में। और रिजल्ट दिसंबर 1948 में। उसके बाद में ये बॉम्बे वाली होगी 1960 में। और 1962 में कौन सा बन गया, नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया, गठन 1962 में। और संवैधानिक दर्जा 1 फरवरी 1964 को ये जो फुल राज्य बना दिया गया था। इसके बाद में 1962 के बाद में अब चलते हैं शाह आयोग पर। 1966 में, 1966 में चौथा। उन्नीस सौ छियासठ में कौन कौन से दो नए बनाए गए थे, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा।
पंजाब और हरियाणा 1960 में। आयोग कौन सा था? साहा आयोग। साहा आयोग कौन सा था? ये साहा आयोग। एक्चुअली में ये जो हुआ करता था इससे पहले पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, ये पूरा एक ही था। इसको बोलते थे पेप्सू, PEPSU। इसको बोलते थे पेप्सू। 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 ये था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। स्टेट यूनियन। स्टेट यूनियन। इसमें तुम्हारे कौन कौन से थे? इसमें एक तो हिमाचल था, हिमाचल प्रदेश। दूसरा था तुम्हारा इसमें पंजाब। तीसरा जो इसमें था हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये तीन थे। जब ये कमीशन या ये जो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये पूरा ये ग्रुप था, इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इसमें एक चंडीगढ़ भी बनाया गया था जो पहाड़ी इलाका था। तो पहाड़ी जो क्षेत्र था वो दे दिया था हिमाचल प्रदेश को। और जो था कौन सा, जो पंजाबी बोलने वाले थे उनको दे दिया था पंजाब, और जो प्योर हिंदी बोलते थे उनको दे दिया गया था क्या, हरियाणा। और एक बनाया गया था इसमें यूटी, जिसको बोला गया था चंडीगढ़। तो कौन कौन से नए राज्य बनाए गए थे इसमें? इसमें बनाए गए थे तुम्हारे पेप्सू से पंजाब, जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब दे दिया गया था। और जो पहाड़ी क्षेत्र था जो ढलानी, वो हिमाचल में चला गया, हिमाचल प्रदेश। और जो हिंदी बोलते थे उनको वो कर दिया था हरियाणा। और एक यूटी बना दी गई थी, यूटी, एक यूटी। कौन सी? चंडीगढ़। कौन सी बना दी? चंडीगढ़। चंडीगढ़। कौन कौन से हो गए ये? सहयोग की रिपोर्ट पर 1966 में कौन सा बना दिया गया था? पंजाब और हरियाणा। एक्चुअली में ये था पूरा ग्रुप था, ये पेप्सू था ये। इसको बोलते थे पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू। जो पहाड़ी वाला ढलानी एरिया था वो हिमाचल प्रदेश में कर दिया था इसने। जो प्योर पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब दे दिया गया, और हिंदी बोलने वालों को हरियाणा दे दिया गया। एक इसमें से यूटी बना दिया गया था जिसको क्या बोलते थे? चंडीगढ़ बोलते थे। ये हो गया 1966 में। उसके बाद 1969 में, 1969 में, ओहो, हैंग हो गया बोर्ड। 1969 में
1969 में। उन्नीस सौ उनहत्तर में। मेघालय। मेघालय बनाया गया। मेघालय ये यूटी बनाया गया था और इसको असम में से काटकर बनाया गया था। असम से काटकर। असम से काटकर ये जो है बनाया गया था। कौन सा वाला? मेघालय। कब? 1969 में बनाया गया था। ये क्या केस क्या था? ये यूटी बनाया गया था। उसके बाद में 1970 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आ गया। हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आ गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। वो मैंने जो बताया था पहले, वो जो पेप्सू बताया था, वो इन सब का संघ था। वो जब उसकी बात की गई थी अलग अलग करने की, वो ये हिस्सा हिमाचल में चला जाएगा, वो हरियाणा में चला जाएगा, एक हिस्सा पंजाब में चला जाएगा और एक यूटी रह जाएगा। लेकिन जो इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी वो 1970 थी। 1970 में हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद में 1971 में 1971 में 1971 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। 1971 में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरा मिजोरम। देखो जो इम्पोर्टेंट है उन पर बात चलती रहेगी, नहीं फिर बाकी तो सबकी सब राज्य को गठन हुआ था तो सबकी सब तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन है जो बीच बीच में आते रहेंगे उस हिसाब से वो आता रहेगा। ये यूटी बनाए गए थे। ये यूटी बनाए गए थे। इसके बाद में सिक्किम। सिक्किम का मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अनुच्छेद 1 से 4 वाली में कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार उसको फिर दोबारा से कर लेंगे। 1975 में सिक्किम। सिक्किम सिक्किम को जो ऐड किया गया था, दो संशोधन के तहत उसको ऐड किया गया था। पहला वाला जो संशोधन हुआ था सिक्किम के लिए वो था 35वां संशोधन। इसमें सिक्किम को आंशिक रूप से ऐड किया गया था। सिक्किम वालों ने डिमांड रख दी थी, भाई पहले हम जो पूरी तरह से नहीं मिलेंगे, पहले हम देखेंगे कि भारत वाले हमको अपने जैसे लोगों के लिए उस हिसाब से सहूलियत देते हैं तो हम इसमें रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो पहला वाला संशोधन जो किया था 35वां, वो आंशिक रूप से किया था। सिक्किम को आंशिक रूप से ऐड किया गया था। सिक्किम को आंशिक रूप से ऐड। एक बार फिर जब लोगों को लग गया सिक्किम वालों के, भाई नहीं ठीक है, भारत के लोग या भारत की सरकार हमको जो है अपने लोगों की तरह सहूलत दे रही है, तो उसने कह दिया कि भाई ठीक है पर हम यहीं पर रहेंगे। तो दूसरा वाला जो संशोधन किया था
वो किया था 36वां। 36वां। 36वां संशोधन। सिक्किम पूरी तरह से ऐड किया गया था। सिक्किम पूरी तरह ऐड। सिक्किम पूरी तरह से ऐड किया गया। तो ये तो हो जाएंगे तुम्हारे राज्यों के पुनर्गठन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि हुआ तो सभी का है, जो आते रहेंगे उसके हिसाब से करते रहेंगे। तो ये सबसे पहले कौन से वाला हुआ था? सबसे पहले मद्रास से काटकर आंध्रा बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषाई के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था वो। दूसरा कौन सा था? उसके बाद में 1960 में बॉम्बे को काट करके महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बनाए गए थे। उसके बाद में 1962 में गठन किया गया था नागालैंड का, 1962 में। और उसको संवैधानिक तो दर्जा दिया गया था 1 फरवरी 1964 को वो दिया गया था। उसके बाद में 1962 से 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग किए गए थे। 1966 के बाद में 1969 में मेघालय आसाम से काट करके, 70 में हिमाचल प्रदेश, 71 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों बनाए गए थे। और 1975 में सिक्किम, 2 बार संशोधन करना पड़ा था, 35वां और 36वां। 35वें के द्वारा आंशिक रूप से ऐड किए गए थे, वो ट्राई कर रहे थे। और 36वें के द्वारा भारत सरकार ने उनको, सिक्किम को पूरी तरह से भारत में ऐड कर दिया गया था। पूरी तरह से ऐड 16 मई 1975 को किया गया था। और सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला था। और जो उसको आर्टिकल में ऐड, आर्टिकल यानी कि 2A के तहत उसको जो है जगह मिली थी। इसको इसमें लिख लेना। है ना? सिक्किम को सहराज्य, सह राज्य का दर्जा। ये हो जाएंगे आपके राज्यों के पुनर्गठन। अब इसके बाद में आगे चलेंगे। कुछ राज्यों के जो नाम बदले गए थे, पुराना नाम क्या था उनका और नया नाम कौन सा था उनका। तो सबसे पहले 1950 में, एक साइड में लिख लो। पुराना नाम
एक साइड में लिख लो नया नाम। नया नाम 1950 में पुराना नाम जो था वो चेंज किया गया था, पहला था संयुक्त प्रांत। उसको बदला गया था, नया नाम क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला। दूसरा, 1969 में। पहला तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त प्रांत, पुराना नाम, नया नाम, उत्तर प्रदेश। दूसरा, दूसरा है तुम्हारा कौन सा, पुराना नाम है इसका मद्रास। कौन सा है, मद्रास। और नया कौन सा हो जाएगा इसका, मद्रास का क्या कर दिया, तमिलनाडु। क्या कर दिया, तमिलनाडु, है ना। और तीसरा, चौथा, चौथा जो था वो था 1992 में। और ये किया था, पुराना नाम था इसका दिल्ली। और इसका नया नाम किया गया था एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी दिल्ली या एनसीआर दिल्ली। एनसीआर दिल्ली, ये कौन सा था, चौथा। तीसरा कौन सा है, तीसरा है तुम्हारा, तीसरा है तुम्हारा 1973 में। 1973 में ये किया गया था, मैसूर को कर्नाटक, मैसूर को नया नाम क्या दिया गया, कर्नाटक दिया गया था। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे पुराने राज्यों के नाम और नए राज्यों के नाम। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, और चौथा जो था ये तुम्हारा कौन सा है, दिल्ली। क्या कर दिया, एनसीटी दिल्ली, ये कर दिया गया है इसमें। अब इसके बाद में एक संशोधन की बात करेंगे, एक संशोधन हुआ था। 1992 में ये तुम्हारा 61वां संशोधन 1992 में, ये एनसीटी दिल्ली के लिए किया गया था। एनसीटी दिल्ली के लिए, ये एनसीटी
दिल्ली के लिए किया गया था। कब किया गया था ये? सॉरी, ये 69वां है, 69वां, 69वां ये। 69वां है ये, 69वां संशोधन 1962 में। इसमें किया गया था, एक तो दिल्ली के लिए विधानसभा में विधानसभा में 70 सीट, 70 सीट फिक्स। दूसरा दूसरा जो था, वो मंत्रियों की संख्या भी फिक्स कर दी थी, कितनी? 10% से ज्यादा नहीं होंगे विद सीएम। तो मिनिस्टर्स जो रहेंगे 10% से ज्यादा नहीं रहेंगे। ज्यादा नहीं रहेंगे विद सीएम, विद सीएम। इसका मतलब तो ये हो गया कि 70 का 10% कितना हो जाएगा? 7। यानी कि 7 मंत्री हो सकते हैं, उसमें सीएम भी शामिल रहेगा। अर्थात ऐसा लिख लीजिए, मिनिस्टर यहाँ 6 मिनिस्टर +1 सीएम। ये व्यवस्था की गई थी, 69वां संशोधन 1992 से की गई थी ये। और ये संशोधन एनसीटी दिल्ली के लिए किया गया था, जिसमें एक तो विधानसभा में 70 सीट फिक्स की गई, दूसरा मिनिस्टर जो है 10 से ज्यादा नहीं रहेंगे, और उसमें सीएम भी इसी में रहेगा। इसके बाद में नए राज्यों में और बात करेंगे 3 स्टेट की। कौन कौन से वो 3 स्टेट थे जो वर्ष 2000 में अलग किए गए थे? वो कौन कौन से थे? पहला, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़। और ये जो बनाया गया था, ये एमपी से काटकर बनाया गया, एमपी से काटकर बनाया। दूसरा दूसरा जो था, पहला, ये 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 को। और जो दूसरा था, ये 9 नवंबर 2000 को। ये बनाया गया था उत्तराखंड।
ये यूपी से काट करके बनाया गया था। यूपी से काट कर। तीसरा जो बनाया गया था इसी साल, तीसरा 15 नवंबर वर्ष 2000 में ही वो बनाया गया था, झारखंड। ये कहां से बनाया गया था? ये बिहार से काटकर बनाया गया। बिहार से काटकर बनाया गया था। इनके इनका पेपर में कई बार क्रम पूछा जाता है कि कौन सा पहले बनाया गया था, कौन सा बाद में और कौन सा उसके बाद में। तो ये क्रम जो है, पहला 1 नवंबर को 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया। दूसरा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया। और तीसरा 15 नवंबर को 2000 में झारखंड बनाया गया था, बिहार से काट करके। तो ये 3 राज्य बनाए गए थे। इनका कई बार क्रम पूछा गया कि इनका क्रम कौन सा है, मतलब कि पहले से बाद वाला। तो ये क्रम लिखवा दिए, कौन से स्टेट से काट कर बनाए गए थे और कौन से सन में ये बनाए गए थे। इसके बाद में एक राज्य जो और है, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को एक और बनाया गया था नया राज्य। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना कौन सा बना दिएगा? तेलंगाना। तो ये तो हो जाएगा आपके राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ था। और बीच में एक संशोधन जो है एनसीटी दिल्ली का भी हो गया है। संशोधन तो आपके जो बीच बीच में आते रहेंगे, तो एंड में इकट्ठे संशोधन नहीं होंगे, बीच में ही आ जाएंगे। करीबन करीबन 50 से 60 संशोधन हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो बीच में ही हो जाएंगे, तो एंड की कोई उसमें बात नहीं है। अब एक बात छोटी सी और कर लेंगे इसके बाद में। 2 राज्यों के जो है नाम चेंज कर दिए गए थे, वो किए गए थे, उनकी डेट पूछ ली गई है एक बार, तो वो भी आप याद रखना। तो एक तो ये 1 नवंबर 2006 को, एक तो उत्तरांचल, उत्तरांचल को उत्तराखंड बना दिया। और दूसरा इसी डेट को ही पांडिचेरी को क्या बना दिया गया? पुदुचेरी। पुदुचेरी ये बना दिया गया था। तो ये 2 राज्यों के क्या हो जाएंगे और नए नाम हो जाएंगे। इससे पहले तेलंगाना का बता दिया। इसके बाद में अब जो है कंटिन्यू कल क्लास को रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका ही चैनल है। धन्यवाद।